जालौन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कारागार और जिला के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, ऑक्सीजन प्लांट और इमरजेंसी का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने और उन्होंने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों संबंधी समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जालौन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जालौन पहुंचे मंत्री ने सबसे पहले जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से हालचाल जाना और साथ ही दवाओं संबंधित जानकारी भी ली। तो वहीं इमरजेंसी के निरीक्षण के दौरान दवा और मरीजों का रजिस्टर मेंटेन न होने पर उन्होंने डॉक्टर की फटकार भी लगाई। अप्रोच ऊपर और जो हाथ का लगा वार्ड भी देखे हैं फिर हाथ लगा और अब यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो जो आवश्यकता होगी देखने की वो देखेंगे भी और जहाँ सुधार कराने की आवश्यकता होगी वो सुधार भी कराएंगे। क्या कुछ खामियां मिली हैं निरीक्षण में या व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं? नहीं, एक हमें ये रिकॉर्ड थोड़ा यहाँ इमरजेंसी में दवाओं का रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड, क्या पेशेंट का क्या रहा और पेशेंट को दवा की देगी, दवा की थोड़ी वो एक लिखित में रिकॉर्ड नहीं मिला है। उसके लिए हमने कहा है कि अगली बार हमें देखने को नहीं मिले, रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। शासन अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉलेज के रमेश चंद्र सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर लगाने पर कहा कि ये विषय सरकार की जानकारी में है। जहां इस तरह की घटनाएं होंगी, असामाजिक कार्यों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शिक्षक विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बस इतना कहूंगा कि ये जो लोग जेएनयू के अंदर भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस विषय पर राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि वो किस तरह भारत जोड़ो आंदोलन को चला रहे हैं। देखिए, जो विषय है वो सरकार की जानकारी में देखा जाए। सर, एएमयू में हिंदू छात्रों को पूछा गया, उसके मुंह में तमंचा डाला गया, क्या कहेंगे? मैंने कहा जहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी, ये मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं में लिप्त होकर कार्रवाई की जाए। और मैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विषय में केवल इतना बोलना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं जो जेएनयू के अंदर भारत तोड़ो का काम कर रहे थे। और इस विषय पर अगर पूछना है वास्तव में तो राहुल गांधी से पूछो कि वो किस प्रकार से कौन से भारत जोड़ो आंदोलन को चला रहा है। वह कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें देश के खिलाफ इस प्रकार से स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें देश के खिलाफ बोला जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला जाता है और वह भी झूठ बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झूठ बोला जाता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जैसे लोगों ने वो समझ ही नहीं आ पाया कि भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा के समर्थक हैं। छाता के पेगाव रोड स्थित एक मस्जिद के पास कुछ दबंग किस्म के लोग मस्जिद जाने वाले रास्ते पर पशुओं को बांध देते हैं, जिसके कारण मस्जिद के सामने गंदगी होने पर रास्ता रुक जाता है। गंदगी होने पर मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मस्जिद के पास रहने वाले कुछ व्यक्ति अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में पशुओं को बांधने वाले दबंग लोगों ने उनसे मारपीट, गाली गलौज और धक्का मुक्की कर दी। तो वहीं पीड़ित व्यक्ति माजिद कुरैशी ने जानकारी दी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क दुर्घटना हुआ है, जहां पे आगरा से लखनऊ जा रही कार के बीच दर्दनाक हादसा हुआ। डिवाइडर तोड़कर पलटते हुए दूसरी ओर लखनऊ से आगरा जा रही कार से एक कार भिड़ गई थी, जिससे आगरा से लखनऊ जा रही कार में सवार 7 लोगों में 5 लोग घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको लखनऊ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग बाराबंकी के निवासी हैं, लखनऊ से आगरा जा रहे थे। तो वहीं एक कार ने इन लोगों की कार में टक्कर मार दी। कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जाकर दूसरी कार से जा भिड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है और पूरा मामला जनपद उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अटिया टोल नंबर का है।
बाबागंज विकासखंड बाबागंज की ग्राम सभा मालाधर छत्ता स्थित परमेश्वर प्रसाद मेवालाल डिग्री कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय मेवालाल वर्मा की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी प्रतापगढ़ अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया पहुंचे। कार्यक्रम का आरंभ एमएलसी द्वारा मां सरस्वती और संस्थापक सेवा लाल जी के चित्र पर संबोधन करके और माल्यार्पण करके किया गया। तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात कहते हुए बताया कि शिक्षा का संस्कार परक होना अत्यंत जरूरी है। शिक्षित होने के साथ साथ मनुष्य को संस्कारवान भी होना चाहिए, जिससे समाज का बहुमुखी विकास होगा। अलीगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति की राह खुल गई है। इस मामले में बीएसए सत्येंद्र कुमार ढाका ने बताया कि पत्र जारी कर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 2 दिन में तैयार करके कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ में कुल 2115 सरकारी विद्यालय हैं। वरिष्ठता सूची तैयार होने के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। शासन के भी ये सहायक अध्यापकों के सापेक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों की सूची मांगी गई है, जिसके बाद शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। किस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या ये मुख्य रूप से जो हमारा 6 फरवरी को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जो शिक्षक सम्मेलन, जो बहुत बड़ा सम्मेलन है, जिसको हम हर वर्ष करीब 25-30 साल से करते आ रहे हैं, उसी को लेकर हमने प्रेस वार्ता रखी है। और ये हम अपने प्रत्येक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं रसोइयाँ सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो शिक्षक सम्मेलन होगा, हमारा जो बृहद शिक्षक सम्मेलन है, इसमें हम उनकी जितनी भी समस्याएं, चाहे वो जिला स्तर की हों, चाहे हमारी प्रदेश स्तर की हों, उसे हम पूरी जोर शोर से उसमें उठाएंगे। तहसीलदार घनश्याम भारती महायज्ञ यज्ञशाला में स्थापित सभी देवपीठों का पूजन कर आरती उतारी गई। तहसीलदार ने कहा, यज्ञ मानसिक शक्ति को बढ़ाने और व्यक्ति को भौतिक समृद्धि प्राप्त करने और पर्यावरण को शुद्ध रखने में मददगार एक आध्यात्मिक प्रयोग है। यज्ञ का प्रभाव मानव को स्वस्थ और संकटों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। लक्षचंडी महायज्ञ के दौरान उन्होंने कहा कि यज्ञ का प्रभाव मनुष्य को संस्कृति बना देता है। मंत्रोच्चारण से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें मानव के शरीर पर प्रभाव डालती और चेतना को प्रभावित करती है। जनपद प्रतापगढ़ में सिंगापुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों पहले समरसेबल के गड्ढे में एक व्यक्ति का शव फेंका मिला था। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो मामला अलग ही दिखा, जहां सीओ लालगंज ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी और मृतक व्यक्ति दोनों का चक्कर आरोपी की चाची के साथ चल रहा था। तो आरोपी ने कई बार मृतक व्यक्ति को चाची से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन मृतक व्यक्ति शायद इस बात को मानने पर तैयार नहीं था। बात न मानने पर लोहे की छड़ से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके शव को गड्ढे में फेंक कर वहां से चला गया। पुलिस ने आरोपी के मुंह से घटना कबूल करने के बाद आरोपी के पास से घटना प्रयुक्त लोहे की छड़ और मृतक व्यक्ति का मोबाइल बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। 30/1/2023 को सांगीपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि बुढ़ा गांव में एक ट्यूबवेल के कुएं में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर एसएचओ सांगीपुर मैं फोर्स के मौके पर जाकर शव को कुएं से निकलवाया, जिसकी शिनाख्त लालजी पाल के रूप में हुई है। इसके संबंध में लालजी पाल के बड़े भाई द्वारा थाना सांगीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 26/23 धारा 302, 201, 120B का पंजीकृत कराया गया था। घटना का सही निवारण करने हेतु, सही अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में कल 2/2023 को एसएचओ सांगीपुर द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त राजन और रंजन को गिरफ्तार किया गया। राजन और रंजन के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल और जिस लोहे की पाइप से उसने मारा था, उसकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। और पूछताछ में बताया कि मृतक लालजी वर्मा का संबंध हमारी चाची से था, जिसके संबंध में मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं बार बार मृतक से कहता था कि ये साथ छोड़ दो, लेकिन मृतक मानने का तैयार नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उसको लोहे की रॉड पाइप से मारकर हत्या कर दिया और शव को कुएं में फेंक दिया था। अभियुक्त गिरफ्तार है, उसको जेल भेजा जा रहा है।